2021 को लेकर सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की बात कही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की। अब इस मामले पर अंतिम सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर से जो है सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जो है यहाँ पर भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर दोनों ही अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। वहीं सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं विज्ञान साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कोर्ट के अंदर दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई, क्या कुछ दलीलें? देखिए, याचिकाकर्ता का तो शुरू से जैसा कहना रहा है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए, पर पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार की बहस सुनने के बाद में ये आदेश दिया था कि सरकार अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराए कि जो भी मटेरियल उनके सामने आया है उस पर उनका क्या निर्णय है एसआई भर्ती को रद्द करने या नहीं करने को लेकर के। उस निर्णय से आज माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि फिलहाल सभी जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको कंसिडर करके सरकार का ये मानना है कि भर्ती रद्द इस स्तर पर नहीं की जा सकती। इसके लिए मंत्रिमंडलीय जो कमेटी है 6 सदस्यीय, उन्होंने विस्तृत एक मीटिंग की और कई रिपोर्ट्स का अवलोकन किया जो उनको डीओपी से, होम डिपार्टमेंट से, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से और एसआईटी से अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी। उनका अवलोकन करके उनकी रिकमेंडेशन थी कि भर्ती को स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें जो भी दोषी अभ्यर्थी पाए जाते हैं उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाए, जिसको गवर्नमेंट के लेवल पर अप्रूवल दिया गया है और इसी चीज़ से आज माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया। सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार जो है भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनको रद्द करवाने के लिए कोर्ट के अंदर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच जाते हैं। क्या कुछ नियम कायदे रहते हैं जिनके अंदर होता है कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करें। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज तो ऐसी होती है जहाँ पर आपने सिर्फ एग्ज़ाम लिया और तुरंत जैसी सूचना मिली कि किसी तरीके का मास लीकेज वगैरह हुआ है और आपने एक जनरल निर्णय लेकर के उसको रद्द कर दिया, क्योंकि उस वक्त सिंपल एग्ज़ाम हुआ ही होता है। पर जहाँ नौकरियाँ हो चुकी हैं, लग चुकी हैं, वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना है कि लास्ट स्तर तक ये कोशिश की जानी चाहिए कि टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स के अंदर विभाजन संभव है क्या? अगर संभव है तो टेंटेड कैंडिडेट्स को हटाया जाए, अनटेंटेड को सेव किया जाए। अगर विभाजन संभव नहीं है तो एज अ लास्ट रिसॉर्ट ही भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से जो है उनको वंचित होना पड़ता है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही जो सदस्य कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो है वो राज्य सरकार को सौंपी। ये थे विज्ञान साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान में जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई है उसको लेकर जो 7 जुलाई को जो अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार की तरफ से पक्ष है वो रखा जाएगा और उन तमाम पहलुओं को लेकर भी जो है कोर्ट के अंदर जो है दलीलें दी जाएगी, जिनसे क्या है कि पूरे मामले को सुलझाया जा सके। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।